जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सीरीज में। चलिए आज बात करते हैं 21 जुलाई 2025 के उन इवेंट्स के बारे में जो आगामी एग्जाम यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो तय करने वाले हैं आपकी करियर की दिशा को। शुरुआत करते हैं आज के दिन के एक बहुत पॉपुलर कोट के साथ जो कहता है दैट वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। हम क्या है, हमारी पहचान क्या है, जो हम लगातार रिपीटेडली बार बार जो काम करते हैं वही हमारा परिचय है, वही हमारी पर्सनालिटी। अगर बात एक्सीलेंस के बारे में की जाए तो वो कोई कला नहीं है, वो अपने आप में एक हैबिट है और उसी हैबिट को जनरेट करने के लिए इन सब चीजों के पीछे हम भागते हैं। सिविल सर्विस की तैयारी के पीछे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हमें क्या चाहिए, हमें एक एक्सेलेंस चाहिए और वो एक्सेलेंस तभी अचीव हो पाएगा जब हम मेहनत को हमारी हैबिट बना लेंगे, हम हमारे परफेक्शन को हमारी हैबिट बना लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। आज कल्पाक्ष ने कुछ बदलाव अपने सेशन में किए हैं। पहले हम क्वेश्चन के आधार पर न्यूज को देखते थे, अब की बार से हम न्यूज बेसिस पे क्वेश्चन को देखेंगे। ये नया इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं, पुराने वाले को कंटिन्यू करना या नए वाले को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए, जो लोग पहली बार सेशन से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन, एक न्यूज है जो आईबी ने या पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसने कवर किया। डियर पीएम लॉर्ड्स, द एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन ऑफ एस्टीम्ड जज इन द वन महोत्सव सेलिब्रेशन। हुआ ये कि दिल्ली में वन महोत्सव का सेलिब्रेशन रखवाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस, चीफ जस्टिस मिस्टर गवई के साथ में बाकी जजेस का भी पार्टिसिपेशन रहा। और इस पार्टिसिपेशन के साथ उस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। बेसिकली क्योंकि ये एक इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट है, पीआईबी ने कवर किया है, तो यहां से एक सवाल बनता है और सवाल में आता है वन महोत्सव। क्वेश्चन बनता है दैट हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन महोत्सव इन इंडिया। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? अगर इस बारे में बात की जाए तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1950s के दशक से के एम मुंशी, जो एक फ्रीडम फाइटर रहा करते थे, उनके द्वारा की गई थी और जो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। कई बार ऐसा सवाल वन महोत्सव से आया है। कुछ एग्जामिनेशन में वन महोत्सव से सवाल पूछा है कि किस महीने में इसका सेलिब्रेशन होता है, तो हर साल जुलाई महीने का जो फर्स्ट वीक है, उस फर्स्ट वीक में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और इससे संबंधित प्रोग्राम्स जो है वो फिर पूरे महीने चलते हैं। वर्तमान में एक कैंपेन चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम, ठीक है, और इसी कैंपेन के साथ में क्या किया जा रहा है, ये वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहां से एक पेड़ मां के नाम वाला जो कैंपेन है वो भी क्या होता है, पॉपुलर हो जाता है। तो ये चीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। के एम मुंशी के बारे में अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो के एम मुंशी वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल जिनका नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जो फ्रीडम फाइटर थे, लॉयर थे, राइटर, एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और भारत के पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। 1950 में इन्होंने वन महोत्सव प्रोग्राम की शुरुआत की थी फॉर नेशन वाइड ट्री प्लांटिंग मूवमेंट, और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, आपका इकोलॉजी और फॉरेस्ट के महत्व को बढ़ाने के लिए। और यहीं से हर साल जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में से क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। एमपीपीएससी में वन महोत्सव संबंधित सवाल मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। जो खबर फिर आपका पीएमओ की तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे लिस्टेड है दैट पीएम शेयर article highlighting how youth spiritual summit mark a major step in building drug free India। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उनके एक आर्टिकल जो द हिंदू में आया उसको शेयर करते हुए ये इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की कि विकसित भारत में ड्रग फ्री इंडिया का क्या अहम योगदान होने वाला है। अब यहां से एक सवाल जो है वो बनता, अच्छा युवा स्पिरिचुअल समिट जो है वो अभी वर्तमान में काशी में होल्ड की जा रही है और वाराणसी में से क्या किया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है। और वहीं पर मिस्टर मनसुख जो है वो बात कर रहे थे। इस पर्टिकुलर न्यूज से संबंधित एक सवाल जो है वो बनता है और वो कहता है विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी लीडिंग ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। भारत में किस मंत्रालय ने ड्रग फ्री इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
कौन सा मंत्रालय है जो यूथ ड्रग फ्री इंडिया का कैंपेन चला रहा है? तो ये कैंपेन चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। एक क्वेश्चन एक और है जो इसी सेगमेंट या इसी न्यूज से बिलोंग करता है, आगे सेशन में हम डील करेंगे, तो मैं आपको ब्रॉडली वहां पर कुछ चीजें इससे संबंधित बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो न्यूज कहती है INS संध्यायक, द फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वे वेसल लार्ज विजिट्स पोर्ट कलिंग मलेशिया। भारत का एक जो शिप है जो बेसिकली इंडिजीनियसली सर्वे वेसल के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है संध्यायक, ये कहां गया है? ये मलेशिया विजिट किया है, पोर्ट कलंग पे। ये इस संबंधित एक सवाल हमने कल जब हम यूपीएससी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे वहां भी हम लोगों ने इसमें लिया था, फिर ये जनरली डेली करंट अफेयर्स में भी आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि इंडियन नेवी का इंडिजिनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड ये सर्वे वेसल है जो लार्ज INS संध्यायक के नाम से क्या है जाना जाता है। तो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो इंडिजिनियसली डिजाइंड है और कंस्ट्रक्टेड, इसमें किसी विदेशी मदद का हाथ नहीं लिया गया। मेडन पोर्ट कॉल एट पोर्ट कलंग मलेशिया। यहां से एक सवाल जो हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि पोर्ट कलंग कहां सिचुएटेड है, पोर्ट कलंग कहां पर सिचुएटेड है? वो मलेशिया में, और ये न्यूज में है वर्तमान में। तो यहां से भी सवाल, क्योंकि जब आप प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करते हैं ना, तो ये प्लेस इन न्यूज बनता है यहां से। ठीक है, ये कहां पर गया है? ये हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन के लिए विजिट किया है, कहां पर? आपका मलेशिया में। बेसिकली ये इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस फ्रेमवर्क का एक जॉइंट वेंचर है। और ये क्यों विजिट किया है? तो भारत का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे कहा जाता है महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। इस बात को याद कीजिएगा भैया, ये लगातार न्यूज में है और यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है महासागर इनिशिएटिव के कारण। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। अब यहां से संबंधित सवाल के बारे में बात की जाए तो एक सवाल तो मैं बता ही चुका हूं कि पोर्ट के बारे में बन सकता है, इस संध्यायक के बारे में खुद बन सकता है और महासागर के बारे में बन सकता है। चलिए सवाल देखते हैं। Which strategic vision was highlighted during INS संध्यायक visit at Port Kalang? INS संध्यायक की यात्रा के दौरान किस रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रमुखता से दर्शाया गया है? सागर विजन, महासागर विजन, नेबरहुड फर्स्ट, सागर एंड एक्ट ईस्ट। जैसा अभी हमने बात किया कि ये किस चीज के लिए जाना जाता है? महासागर विजन के लिए से गया। इससे संबंधित और सवाल जैसे बन सकते हैं, पहले पोर्ट कलंग के बारे में कि ये जो पोर्ट कलंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये कहां सिचुएटेड है, जहां से भी, क्योंकि ये प्लेस इन न्यूज के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित एक और सवाल हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिट ड्यूरिंग INS संध्यायक स्टेट पोर्ट कलंग? INS संध्यायक की पोर्ट कलंग यात्रा के दौरान प्रमुख उद्देश्य क्या है, किस काम से गए सर? कंडक्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, शेयर हाइड्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट नॉलेज एक्सचेंज, deliver defense equipment export contracts and host multinational maritime summit। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शेयर हाइड्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट नॉलेज एक्सचेंज। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक ये जो नया तरीका हम लोगों ने अपनाया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये आपको शायद इंटरेस्टिंग लग रहा हो। आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं जो पहले वाला हमारा तरीका चल रहा था उससे। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि वही हमें मोटिवेशन दे पाएगा, हम इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे तक। चलिए अगला एक न्यूज देखते हैं। द न्यूज इज कि इंडियाज मिलेट स्टैंडर्ड ग्रेन रिकॉग्निशन एट 88th कॉडेक्स एग्जीक्यूटिव समिट मीट इन रोम। भारत का जो बाजरा का नया स्टैंडर्ड बाजरा का शुरू किया है भारत ने, उसको जो 88th कॉडेक्स एग्जीक्यूटिव समिट हो रही है रोम में, वहां पर रिकॉग्निशन जो है वो मिला है। अब यहां से संबंधित जो सवाल है वो सवाल बनता है कि इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया लीडरशिप इन डेवलपिंग ग्रुप स्टैंडर्ड फॉर होल मिलेट ग्रेन। बाजरा के लिए भारत ने क्या कर रखा है? एक मिशन जो है वो चला रखा है। During the Codex Elimination Commission CAC 47 last year, ये याद रखिएगा, CAC 47 last year was appreciated during 88th session of Executive Committee of Codex Elimination Commission held at FAQ headquarter in Rome। यही इटली से इसकी क्या हुई है? शुरुआत। और यहीं से इसके ऊपर क्या बनता है? क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन कहता है
कि द मिलेट स्टैंडर्ड वाज ओरिजिनली अप्रूव्ड ड्यूरिंग विच सीजन ऑफ द कॉडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन। वन अनुसंधान महासभा की कौन सी सत्र के दौरान मूल रूप से मोटे अनाज का मानक जो है वो स्वीकृत किया गया? हमने बात की थी CAC 47। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द फर्स्ट द सोलर प्लांट। इट इज यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी फ्लैग ऑफ 433 मेगावाट सोलर प्लांट इन राजस्थान। कॉल इट मॉडल ऑफ द स्पीडी एंड सस्टेनेबल। 435 मेगावाट का एक सोलर प्लांट जो है उसे क्या किया गया है, शुरुआत की गई है। बेसिकली गोरबिया में सिचुएटेड एक सोलर प्लांट है जिसको 8 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दिया गया। 1250 हेक्टेयर में ये फैला हुआ और 25 साल की पावर परचेस एग्रीमेंट के साथ इसे क्या गया है, स्टैब्लिश किया गया है। इस तरह से ये क्या करता है, तो ये अच्छा ये पावर प्लांट जो है डेवलप किया गया है जेलेस्ट्रा इंडिया नाम की एक कंपनी जो है उस कंपनी के द्वारा। इससे संबंधित एक सवाल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा हाल ही में 335 मेगावाट गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो बेसिकली कहां पर सिचुएटेड है, राजस्थान में सिचुएटेड है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहां से और भी चीजें बनने के सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो रखती है। क्या सवाल और बन सकता है? पहला तो भारत का जो सोलर पावर में डेवलपमेंट चल रहा है उसका की सोलर कैपेसिटी भारत की कितनी हो चुकी है। सेकेंड, राजस्थान में कितने सोलर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी अभी कहां वर्तमान में कहां चल रहा है, राजस्थान में ही डेवलप्ड है। तो और भी बहुत सारी चीजें सोलर प्लांट से संबंधित है, वो आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूथ स्पिरिचुअल समिट कमलेट इन वाराणसी विद लॉन्च ऑफ काशी डिक्लेरेशन। अब यहां से एक शब्द निकल कर आया, काशी डिक्लेरेशन। अब युवाओं का स्पिरिचुअल समिट जो है वो हुआ कहां पर, वाराणसी में, और वहीं से इन्होंने क्या किया, काशी डिक्लेरेशन निकाला। 600 से ज्यादा यूथ लीडर्स जो 120 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ड्रग फ्री इंडिया विजन के साथ इस समिट में पार्टिसिपेट किया और यहां से काशी डिक्लेरेशन निकला। तो सवाल काशी डिक्लेरेशन पे बनना संभव है। क्या सवाल कहता है काशी डिक्लेरेशन का, कि What is the overreaching goal of the काशी डिक्लेरेशन as adopted at the summit? सम्मेलन में अपनाई गई काशी घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाराणसी को आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, 5 वर्षीय अधिक योजना बनाना, 2047 तक नशा मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना और आध्यात्मिक आधारित विश्वविद्यालय स्थापित करना। ये पूरा के पूरा जो समिट हुआ है, ये समिट ड्रग फ्री इंडिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है टू ले नेशनल रोड मैप फॉर ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047। ड्रग फ्री इंडिया बाय डेवलप्ड इंडिया 2047 तक, विकसित भारत तक साथ ड्रग फ्री इंडिया की कैंपेन चला है। तो ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 2 दिनों रविवार और शनिवार रविवार का जो पार्ट है वहां पर न्यूज में आए। इंपॉर्टेंस इन्होंने अपना बताया कि यहां से सवाल बनने की जो संभावना है वो रहती है। तो ये आज के लिए था, आज के सेशन के लिए लास्ट फेज ऑफ द क्लास की क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोकेटेड? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? सिंगापुर, शंघाई चाइना, बीजिंग चाइना, अबू धाबी UAE। AIB को लेकर हम हमारे पिछले 1 महीने के जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसमें हम 2 से 3 बार इस न्यूज को कवर कर चुके हैं। शायद आपको ये बिना गूगल किए इसका हेडक्वार्टर पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।